हरियाणा सरकार के द्वारा जो सरसों की खरीद किसानों की खरीद जा रही है, उसके अंदर सरकार के बहुत सारे ऐसे नियम हैं, जो बहुत सारी कंडीशनें बनाई हुई हैं कि उनके ऊपर में वो सारे फॉलो किए जाए। यहाँ अनाज मंडी के अंदर में जो भी कंडीशन लगी हुई है, अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई भी अनाज मंडी है या कोई भी वो होता है, कोई भी सब सेंटर अगर जो सरकार के द्वारा बनाए हुए हैं, उनमें जैसे ही किसान की एंट्री होती है तो सबसे पहले तो हम एंट्री द्वार का हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एंट्री द्वार के ऊपर में किस प्रकार के यहाँ के ये बाछोद जो सब सेंटर है, यहाँ किस प्रकार के हालात हैं, कौन कौन वहाँ पे ड्यूटी है, कौन कर्मचारी वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। मैं यहाँ अभी कैमरे के अंदर में मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार एंट्री द्वार की तरफ दिखाएं, जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। यहाँ आप देखो, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये एंट्री द्वार है। यहाँ स्कूल की जो बिल्डिंग है, जो चारदीवारी है, उस चारदीवारी को तोड़ करके और अनाज इसमें सब सेंटर के अंदर आने का एक रास्ता बनाया गया है। और इस रास्ते का जो मेन जो पॉइंट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं एक पुलिस के कर्मचारी बैठे हुए हैं और एक सिविल के अंदर में कोई दूसरे कर्मचारी हैं, जो वहाँ से जो किसानों के जो गाड़ियाँ अंदर में आती हैं, उन गाड़ियों को उनको चेक करना, उनके कागजात चेक करना, और जो किसान गेट पास लेकर के आते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक करके और फिर उनको यहाँ पे आने की परमिशन दी जाती है। उसके बाद देखा जाए तो दूसरी जो ड्यूटी होती है हेल्थ डिपार्टमेंट की, कि हर एक सब सेंटर पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं सरकार की तरफ से, ताकि कोई भी बाहर से किसान आता है या कोई भी आदमी अगर उस सब सेंटर जहाँ पे खरीद शुरू होती है, वहाँ पे अगर कोई भी आदमी आता है तो वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है कि वो लोग वहाँ पे जो भी आदमी आते हैं उनकी स्कैनिंग की जाए, उनका टेम्परेचर वगैरह देख करके उनको मंडी के अंदर में आने की परमिशन दी जाए। तो यहाँ पे अगर हेल्थ की बात करते हैं तो अभी यहाँ कर्मचारी हैं, वो यहाँ अपनी ड्यूटी पर भी बैठे हुए हैं, वो भी अपनी हेल्थ के तब से अपनी ड्यूटी का जो भी किसान आते हैं उनकी चेक करते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है मंडियों के अंदर में कि जो सब सेंटर बनाए गए हैं, अभी जैसे 2 दिन पहले हमने दोंगड़ा मंडी के भी हालात आपको दिखाए थे कि दोंगड़ा हिर के अंदर जो सब सेंटर बनाया गया है, उस सब सेंटर के ऊपर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। और आज हम यहाँ बाछोद आए हैं तो यहाँ जो ये जो खरीद का सेंटर बनाया हुआ है, इस सेंटर पे भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पे ख़रीदारी किसानों से ये की जा रही है। मैं एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो सरकार की तरफ से सबसे बड़ा बात होता है, इन जो मंडियों में देखा गया है, जो सब सेंटर देखे गए हैं, यहाँ पे तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। इस तिरपाल की अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ सरसों के बैग रखे हुए हैं। ये सरसों के बैग सरकारी ये बैग हैं और इनके अंदर में किसानों की जो सरसों है वो यहाँ पे भरी जा चुकी है। और सरसों के जो बैग रखे हुए हैं, ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ के इन बैगों के नीचे किसी भी प्रकार का कोई तिरपाल की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अगर मैं एक ही इधर साइड की बात नहीं कर रहा, जितने भी यहाँ पे साइड हैं वहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कहीं पर भी तिरपाल की व्यवस्था, ये जो बैग रखे हुए हैं ज़्यादातर बैगों के नीचे तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। और अगर ये उठान अगर 2 दिन नहीं हो पाता है यहाँ से, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो ऐसी है कि इनके जो नीचे है वो दीवाल लगने का बड़ा डर होता है कि ये जो मिट्टी है अगर उठान नहीं हो पाएगा तो यहाँ इन पर दीवाल भी लग जाएगी। अभी हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात अगर होती है कि अगर तिरपाल नहीं है, तिरपाल का सबसे बड़ा इशू जो यहाँ पे है कि तिरपाल अगर नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं एक किसान की यहाँ पे डेयरी है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ जो सीमेंट के कट्टे हैं, आप वीडियो में देखिए, सीमेंट के जो कट्टे हैं उन कट्टों के द्वारा यहाँ तिरपाल बनाया हुआ है और ये डेयरी यहाँ पे खाली की हुई है। और मजबूरी इतनी है तिरपाल की क्योंकि किसान को अपनी फसल बेचनी है, कैसे भी करके उनको अपनी फसल बेचने के लिए अगर अव्यवस्थाएं भी हो रही हैं तो भी किसान मजबूर है फसल को बेचने के लिए। इसलिए मेरे को जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरे को संभावना लग रही है कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कपड़े का तिरपाल बनाया हुआ है और ये जो कपड़े का तिरपाल है, ये जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि ये घर का बना हुआ तिरपाल है। और किसानों की मजबूरी भी बन जाती है कि वो लोग तिरपाल अगर उनको नहीं मिल पाता अपनी सरसों को यहाँ रखने के लिए, तो वो इस प्रकार के जो तिरपाल घर से बने हुए हैं वो तिरपाल का भी यहाँ पे यूज उनका प्रयोग करने के लिए मजबूर हैं। अभी हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ भी आप कट्टे देख सकते हैं, आप
कैमरे में कैमरामैन कहूँगा एक बार दिखाएं कि यहाँ जो भी कट्टे रखे हुए हैं वो भी सभी कट्टे नीचे रखे हुए हैं। यहाँ भी कोई तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। अभी थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलने के बाद में और देखेंगे कि क्या क्या इस जो खरीद सेंटर बौछोद का बनाया हुआ है यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ देखिए एक और ये ढेरी लगी हुई है, यहाँ पर भी वही हालात हैं। तिरपाल हैं, सरसों ज़्यादा है लेकिन तिरपाल जो हैं वो छोटे पड़ रहे हैं। ये भी 2 कट्टे लगा करके यहाँ सरसों को रोका गया है ताकि यहाँ की जो सरसों है, जो किसान की जो सरसों है, जो मेहनत की हुई है, वो इधर उधर ना बिखरें। और थोड़ा हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं सारा। ये यहाँ एक ढेरी लगी हुई है, इस ढेरी के अंदर में भी आप देख सकते हैं ये कट्टे जो हैं ये भरे हुए हैं, गवर्नमेंट के कट्टे हैं। ये कट्टे भर करके यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ भी कोई तिरपाल की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। पूरा का पूरा आप कैमरे में सीधा साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी तिरपाल नहीं है। कट्टे ज़मीन में, खाली ज़मीन में रखे हुए हैं और अगर इनका उठान नहीं हो पाता है, अगर 2 दिन कट्टे नहीं उठ पाएंगे तो साफ जाहिर है कि इनको भी देवल लगने का डर होता है। और उसकी वजह से ये कट्टे भी, तिरपाल का जो यहाँ है वो सिर्फ सबसे बड़ी जो कमी है वो तिरपाल की है। यहाँ एक हमें तिरपाल मिला है, ब्लैक कलर का ये तिरपाल है और ये भी बड़ा तिरपाल है, अभी डेरी नहीं है। उसी की साइड में और भी कट्टे रखे हुए हैं, इनके नीचे भी कोई तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। और अगर हम दूसरे और भी थोड़ा सा मैं आगे चल कर के एक बार चीज़ और दिखाने चाहेंगे कि और यहाँ की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इस मंडी के अंदर में। ये जो खरीद सेंटर बना रखा है यहाँ पे किस प्रकार से व्यवस्था की गई है खरीद के लिए सरसों की। ये जितने भी आप कट्टे देख रहे हैं, इन कट्टों के नीचे किसी के पास भी नीचे तिरपाल नहीं है, कोई तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। सारे कट्टे बिना तिरपाल के ज़मीन पर रखे हुए हैं। अगर हल्की सी बारिश भी आ जाती है तो भी ये कट्टे भीगने का काम करेंगे। और 2 दिन अगर इनका उठान नहीं हो पाता, ये देखिए आप, ये कट्टे ये सभी वैसे ही रखे हुए हैं, कोई यहाँ पे तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। और अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक और चीज़, बड़ी चीज़। जैसे जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि ये जो सरसों है ये आप देख सकते हैं ग्राउंड के अंदर में बिखरी पड़ी हुई है। इधर भी आप देख सकते हैं ये सरसों पूरी बिखरी पड़ी हुई है। ये सरसों जो जहाँ तक हमें पता लगा है कि ये सरसों जो उठान न होने की वजह से जो दिक्कत आई थी उसकी वजह से अब आप साफ तौर पे ये देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि एक बार कैमरा नज़दीक लाएं कि ये देखिए ये कट्टे फटे हुए हैं। दोनों तीनों कट्टे जो भी यहाँ पे रखे हुए हैं सभी कट्टे फटे हुए हैं। लेकिन ये फटे हुए हैं, इनका ये सभी कट्टे एक साइड में किए हुए हैं। जहाँ तक हमें लग रहा है कि सभी कट्टे फटे हुए हैं, इनका मोटा सा कारण यही है कि ये कट्टे आप देख सकते हैं जो इन पे मार्का लगा हुआ है वो भी पूरा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का मार्का ऐसे लगा हुआ है। लेकिन इनकी जो नीचे की जो तली है वो यहाँ पे गल चुकी है। तो इसका मेन में मुख्य कारण यही है कि यहाँ के जो ये कट्टे रखे गए हैं, ये कट्टों के नीचे में तिरपाल नहीं था और उठान भी समय पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये सारा ये कट्टे हैं ये दिमक के खा चुकी हैं इनको। और इन कट्टों के यहाँ से हटा करके आप ग्राउंड भी देख सकते हैं। यहाँ पूरा ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में पूरे इसमें सरसों है वो ज़मीन पे बिखरी हुई है। मोटा कारण यही है कि यहाँ तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, अगर हम आपको यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इधर करे। आप देख सकते हैं यहाँ जो व्यवस्था की जा रही है, एक तरफ जहाँ सरकार की प्रशासन की तरफ से सब जगह ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप या तो सोशल डिस्टेंसिंग का उसका रखिए आप, अगर आप नहीं रख सकते, अगर कोई दिक्कत भी है कहीं पे तो मुंह के ऊपर में मास्क ज़रूरी है। आप यहाँ जितने भी आप लोग देख रहे हैं ज़्यादातर लोगों के मुंह के ऊपर मास्क नहीं है और मास्क ना होने की वजह से ये आप साफ तौर पे कैमरे के अंदर में आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं जो चीज़ें यहाँ आई हैं। अभी और मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, ये थोड़ा सा ये जो तिरपाल है एक और ढेरी यहाँ पे लगी हुई है और ये ढेरी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक साइड में एक ढेरी लगी हुई है। और यहाँ साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ये जो तिरपाल है, जहाँ तक हमें लग रहा है कि ये तिरपाल भी सरकार की तरफ से जो दिया जाता है वो तिरपाल नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं तिरपाल की बड़ी कमी है। एक ढेरी और थोड़ा सा आगे लगी हुई है, वहाँ भी एक बार हम जाना चाहेंगे कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कैमरे में सीधे सीधे कि एक ढेरी यहाँ भी लगी हुई है। मजबूरी इतनी है क्योंकि किसान को अपनी फसल बेचनी है, लेकिन मजबूरी इतनी है कि आप सीधा देख सकते हैं कि कपड़े से ये तिरपाल बनाया हुआ है।
कपड़ों के द्वारा ये तिरपाल बनाया हुआ है और ये सारा आप सरसों का जो ढेर है ये देख सकते हैं कि कपड़ों के तिरपाल के ऊपर में रखा हुआ है। लेकिन किसान का है, किसान मजबूर है, उसको अपनी फसल बेचनी है। ये डेयरी किनकी है जी? एक बार आ जाओ ताऊ जी। अभी जिस जो ये डेयरी यहाँ पे लगाई हुई है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो डेयरी लगी हुई है ये डेयरी आप कपड़े देख सकते हैं तिरपाल पे। ताऊ जी कहाँ से आए आप? फतनी से, फतेहपुर से आए हम। फतेहपुर से। आज आपका नंबर था सरसों का? हाँ। क्या नाम है आपका? रामकला के नाम से है जी, मेरा सत्यनारायण नाम है। रामकला के नाम से हैं। तो ये आप कब लेके आए हैं ये सरसों? होगा मेरे ख्याल से 2.5-3 घंटा के लगभग। 3 घंटे हो गए। ये जो यहाँ तिरपाल आपने बिछा रखा है, कपड़े का तिरपाल है, ये तिरपाल कहाँ से लेके आए हैं? हम अपने घर से लेकर आए हैं जी। घर से आप तिरपाल लेके आए हैं और घर से लाने के बाद में वो तिरपाल आप पहले यहाँ पे बिछाते हैं, उसके बाद में ढेरी खाली की है। हाँ। तो आपने यहाँ से जो आड़ती हैं या यहाँ जो गवर्नमेंट के जो एफेड के हैं या मार्केट कमेटी के जो मेंबर हैं उनको आपने बोला कि तिरपाल दो हमें? उनके पास खाली नहीं था जी तिरपाल, ने बोले कौन मार गए। क्या बोला? नहीं। क्या बोला उन्होंने? है ही नहीं, बोले हमारे पास खाली नहीं है। फिर आपने उनसे पूछा कि है नहीं तिरपाल तो हम सरसों कहाँ रखेंगे? फिर हम क्या कहते कि मैं बिना कहीं तो कहीं ना कहीं आप मजबूर हैं। हाँ, क्योंकि आपको अपनी सरसों बेचनी है, मजबूर है। बिल्कुल मजबूरी सही। ये देखिए, ये फतनी के हमारे पास में किसान थे जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि वो जब यहाँ पे इस सब सेंटर पे अपनी फसल को बेचने के लिए आए तो उन्होंने यहाँ जो जिनकी जिम्मेवारी है उनको साफ तौर पे कहा भी कि हमें फसल देने के लिए आए हैं, सरसों देने के लिए आए हैं, तिरपाल की व्यवस्था कीजिए। तो यहाँ जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पे मना किया इनको कि यहाँ तिरपाल की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से ये किसान अपने खुद का जो घर का अपना कपड़ा होता है उस कपड़े को लेकर के यहाँ पे उन्होंने बिछाया और उसके ऊपर में आपसे सरसों डाली। आप सीधा साफ तौर पे इन कैमरों के अंदर में देख सकते हैं कि ये जो व्यवस्था पाछोद जो सब सेंटर अनाज खरीद के लिए जो सब सेंटर बनाया है, ये सारी व्यवस्था ये तो सिर्फ हमने एक छोटा सा यहाँ का एक पहलू दिखाया है कि यहाँ की सरसों की खरीद कैसे की जा रही है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, समय समय पर आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि सरकार निर्देश दे देती है, आदेश दे देती है, करना कर्मचारियों को होता है। कर्मचारी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं या नहीं निभाते, लेकिन पिसना किसान को ही पड़ता है। न्यूज़ टुडे हरियाणा के लिए मैं पंकज यादव, मंडी अटेली। हमारे साथ में मार्केट कमेटी अटेली के भी अधिकारी यहाँ पे जो जिनकी देखरेख में यहाँ पे ख़रीद की जाती है, जो व्यवस्थाएं बनाने की जिनकी जिम्मेवारी है, वो हमारे पास में खड़े हुए हैं। एक बार उनसे भी बात करना चाहेंगे जो ये हालात यहाँ पे हैं उनके बारे में। क्या नाम है जी आपका? सुरेश। सुरेश जी, आपके पास यहाँ आप बाछोद ये जो मंडी है सब सेंटर बनाया है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ख़रीद करवा रहे हैं, तो क्या क्या मतलब आपकी क्या जिम्मेवारी है यहाँ? जैसे इनको तिरपाल देना, पानी की व्यवस्था। सर, तिरपाल मार्केट कमेटी के द्वारा कितने आ चुके हैं यहाँ पे? यहाँ आ चुके हैं जी 10, और 10 नीचे वाले हैं, 5 ऊपर वाले हैं बिछा। मतलब 10 जो तिरपाल हैं वो नीचे बिछाने वाले हैं और 5 तिरपाल हैं वो ऊपर के हैं, ऊपर ढकने वाले। यहाँ आड़ती कितने हैं टोटल? आड़ती 4 हैं। 4 आड़ती। 4 आड़ती को आपने 10 तिरपाल दे दिए और नीचे के और 2 ऊपर के। तो वो सभी नीचे के और एक ऊपर को। एक आड़ती को कितना दिया है? एक आड़ती को 3। कितने, कौन कौन से? 2 तो नीचे बिछाने वाले हैं, एक ऊपर ढकने वाला है। तो सर, अभी जैसे हमने देखा है पूरा इसमें आपके सेंटर के अंदर में तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। आड़ती जो हैं, आड़ती भी सीधा कैमरे पे तो नहीं बोल पा रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई तिरपाल की व्यवस्था नहीं है। एक एक तिरपाल दिया गया है मार्केट कमेटी के द्वारा। 2 दिए गए हैं जी। 2 तिरपाल। अभी आप 3 बता रहे हैं। नीचे वाले एक ऊपर वो डालना, मतलब 3 तिरपाल। तो यहाँ भी आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जो किसान यहाँ फसल लेके आता है, अभी आपकी मंडी के अंदर में आपके जो सेंटर है यहाँ पे किसान है, किसान अपने घर से जो कपड़े लेके आते हैं उनका पल्ली बना करके उनके ऊपर में सरसों डाल रहे हैं, तो क्या कारण है इसका? ये आड़तियों की है जी। ये आड़ती अपना जैसे कम पड़ जाते हैं जब उन पे डाल लेते हैं, जैसे कोई जिम्मेदार लेता है ना जी पल्ली। या तो सर, ये व्यवस्था बनाने की किन की जिम्मेवारी है? ये मार्केट कमेटी की सेक्टर।